अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि जब आएंगे तो वो मस्जिद में तो आएंगे नहीं नमाज पढ़ने, वो तो मंदिर में आएंगे। अब वहां संभल में एक से एक मस्जिद है और सबसे बड़ी मस्जिद वही जामे मस्जिद, शाही जामे मस्जिद है जिस पर झगड़ा चल रहा। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि जब हमारा अंतिम अवतार संभल में आएगा तो जब वो आएंगे और देखेंगे कि यहां पर कोई मंदिर ही नहीं तो नाराज होकर चले जाएंगे फिर। इसलिए आप एक काम करो, किसी तरह लड़ाई झगड़ा करके ये मस्जिद को भी कब्जा, चूंकि सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ। लफ्ज या ये लफ्ज संभल से झगड़ा है और इस अकीदे से झगड़ा है। शंबल गराम गुख्य सबाराह मनय सगहात मन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति शंबले विष्णु यशो सुमत्यानि था वैष्णवम आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेका। इसमें भी अंतिम महर्षि के बारे में बताया। अहमिद्दी पृष्ठुति मेघामर्तस्य जगरम्बम सूर्य जानी, इसमें भी अंतिम महर्षि के बारे में बताया। वैदाहम में पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य प्रस्तातयन्याय, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया। नराशन सम महाप्रियमसि यज्ञ, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया। नराशन संवाजिनम वाजत्री शैदीरम पोषणम सन्मैरी मेरतम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मातुरो अहंसो निष्पिपर्ता, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया है। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल महामद रकवरस्य अल्लो अल्लामा, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया। बहुत है, ये तो मैंने भी आपके सामने में कुछ वो पढ़े जिस पर हमारा रिसर्च है, वरना अगर आप देखेंगे, आप खुद भी तहकीक करेंगे तो आपको 50-100 श्लोक मिल सकते हैं अंतिम महर्षि के बारे में। अंतिम आखिर जमाने में एक महर्षि आएगा, लेकिन अब इनका अकीदा यह है कि संभल में आएगा। संभल, ये वाला संभल जो मुरादाबाद वाला सीन से है, संभल है। लेकिन इन बेवकूफों को नहीं मालूम कि जो पुराण में जो श्लोक है, जो मंत्र है जिसमें अंतिम महर्षि के बारे में पेशिन गोई की गई है, उसमें लफ्ज शंभल है, शय से शंभल, और संभल सीन से और शीन से शंभल, जमीन आसमान का फर्क है। जाहिलों को क्या पता, इन लोगों तो कभी गए नहीं पाठशाला वगैरह, कभी नहीं गए लोग कहीं पढ़ने के लिए, तो इनको पता चलता कि भाई क्या लिखा है मंत्र में, श्लोक में क्या लिखा है। इसलिए मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूं पढ़ो, ये मैं नहीं कर रहा हूं, कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो, पढ़ाने से आदमी की क्वालिटी बढ़ती है। पढ़िए, अल्लाह का पैगाम भी सबसे पहला कुरान में यही है, क़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए। मेरे भाइयों, लफ्ज़ संभल से झगड़ा पैदा हुआ और ऐसा झगड़ा हुआ, इतनी तेजी केस में आज तक नहीं देखी गई जितना कि संभल वाले मैटर में तेजी आई। एक आदमी याचिका लेकर पहुंचा, कहां पर, वहां के सेशन कोर्ट में पहुंचा, शायद हाई कोर्ट या कहां पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा। क्या मैटर है? अच्छा, संभल की जामे मस्जिद के नीचे मंदिर है, ठीक है, क्या कर रहा है? सर्वे, फौरन लिख दिया जजमेंट, जाओ सर्वे होना चाहिए। और फौरन वो चीज चली गई सर्वे टीम के पास। सर्वे टीम से फौरन पुलिस वाले सब मिला जुला करके एकदम 2 घंटे नहीं लगे, 2 घंटे के अंदर पहुंच गए। कहां? मंदिर ढूंढने के लिए 2 घंटे। अगर इतनी फुर्ती विजय माल्या को पकड़ने में लगाते ना, 9,500 करोड़ रुपए बच जाता हमारे देश का। 2 घंटे क्या, 2 साल भी कम पड़ गए उनको। अगर इतनी फुर्ती समाज के अंदर बुराई के खात्मे के लिए लगाए जाए ना, तो एक भी रेपिस्ट, एक भी डाकू और एक भी करप्ट लोग नहीं पाए जाएंगे हमारे देश में, और हमारा देश पता नहीं कितनी तरक्की करेगा। मेरे भाइयों, फौरन 2 घंटे में सब कुछ हो जाता है। चलो भैया, सर्वे भी हो गया, सर्वे करके चले गए। फिर दोबारा आए, उस मर्तबा में ये बहस हुई कि नहीं नहीं, ये जो हौज है, ये जो पानी है, उसका पानी सुखाने लगे तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद तोड़ रहे हैं कुछ, तो वहां के नौजवान भड़क गए। और यकीनन जाहिर सी बात है,
कि अगर हम किसी मंदिर में घुसेंगे और वहां पर मूर्ति रखी हुई होगी, उस मूर्ति को उठाकर देखेंगे कि भाई कहीं यहाँ पर अल्लाह तो दफन नहीं है, लफ्ज़ अल्लाह, कहीं यहाँ पर कुछ हमारा कुरान तो दफन नहीं है, हम भी बहाना बनाएंगे तो हिंदू जाहिर सी बात है कि फौरन त्रिशूल लेकर आ जाएंगे, तलवार लेकर आ जाएंगे, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ आएगा, कोई मंत्र पढ़ता हुआ आएगा, कोई कुछ पढ़ता हुआ आएगा, कुछ भी हो सकता है, आएगा फौरन। ऐसे ही वहां पर हुआ, जब दूसरी मर्तबा सर्वे की कोशिश की गई, बिना किसी पूछे, बिना किसी जानकारी के, अगर आपको सर्वे करना था, आपको तहकीक करनी थी, तो मस्जिद कमेटी के पास पहुंचते, जो मुतवल्ली हैं, जो सदर हैं, जो सेक्रेटरी, और कहते कि हम तहकीक करना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते, उनको खबर करते, बाज़ाब्ता एक तारीख तय की जाती और आसपास में लोगों को बताया जाता है कि भाई सर्वे टीम आ रही, सिर्फ सर्वे कर रही है, इसको तोड़ नहीं रही है, तो उसके अंदर में उग्र नहीं होता। फौरन अचानक आप पुलिस वालों को लेकर घुस गए वहां पर। ये सोची समझी साजिश थी, क्यों? क्योंकि वहीं करीब में उपचुनाव हुआ था और वहां पर चोरी पकड़ी गई थी, ईवीएम का घोटाला पकड़ा गया था और बीजेपी का एक नेता फंसने वाला था, और इसी वजह से सोचा कि भाई टोटल मीडिया वालों को उधर मोड़ना है, वरना मैं मुजरिम बन जाऊंगा और हमारी ये चोरी लोगों के सामने में वाज़े होने वाली है। इसलिए उन्होंने फौरन आनन फानन इतना बड़ा दंगा लोगों के सामने में कराया, 5 मासूम नौजवानों के सीने में गोलियां बरसाई। क्या तुम्हारे लिए ये जायज है पुलिस वालों? उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों जरा बताओ, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? क्या तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बेटे नहीं हैं? क्या आर्टिकल नंबर 21 का कोई मतलब है कि नहीं है, जिसमें कहा गया फ्रीडम ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जान की रक्षा करना ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुम्हारे बंदूक से गोली निकलती है मासूम लोगों के सीने को छलनी करने के लिए। तुम्हारी बंदूक से गोली क्यों नहीं निकला? हाथरस की बिटिया की इज्जत को तार करने वाले के सीने को क्यों नहीं छलनी किया? तुम्हारी बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकली जब आसिफा की इज्जत लूटी गई और उसका मर्डर किया गया? तुम्हारे बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकली जब हमारे इस देश के अंदर कानपुर में एक हवालदार लड़की की इज्जत लूटी गई? तुम्हारे बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकलती जब इस देश के अंदर कोई आरटीएक्स लेकर घुसता है और 40 नौजवान शहीद कर दिए जाते हैं? उस वक्त तुम्हारी गोलियों में, तुम्हारे बंदूक में गोली नहीं निकलते, उस वक्त तुम अपने घरों के अंदर बुज़दिल बनकर बैठे रहते हो। और जब टोपी और दाढ़ी वाले की बात आती है, किसी मस्जिद की बात आती है, तो फौरन तुम्हारी बंदूक से गोलियां निकलती है और मासूम लोगों के सीने को छलनी करती। याद रखो, परमात्मा सब कुछ देख रहा, एक एक जुल्म का हिसाब मांगेगा तुमसे रब और परमात्मा। तुम जवाब नहीं दे पाओगे, तुम्हारी नस्ल गूंगी और बहरी होगी, इसलिए कि किसी पर अत्याचार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नस्ल को बर्बाद करेगा। मेरे भाइयों, ये ऐसा खेल हुआ। अब इसकी हकीकत क्या हम बताते हैं। क्या लफ्ज़ संबल से मुराद वाक़ईतन संबल है? नहीं, गलत है। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ हिंदी, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी। वो एमए किए हुए संस्कृत में वो प्रोफेसर थे हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी। जैसे मुसलमानों के लिए मुस्लिम बनारस यूनिवर्सिटी है, ऐसे हिंदू के लिए हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी है, जहां जामिया सल्फिया बनारस में। हर किसी के एक बड़े इदारे होते हैं माइनॉरिटी का, जैसे दारुलूम है, नदवा है, मज़ाहिरुलूम है, और आजमगढ़ में भी कई सारे इदारे हैं। खैर, तो क्या इसकी हकीकत क्या है? देखिए, मैं इसकी हकीकत शुरू में सबसे पहला हमारा रिसर्च जब था किसी चीज में, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक से लफ्ज़ संबल के ऊपर हम इसकी एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम अपनी बात पूरी करते हैं, चूंकि वक्त भी काफी हो चुका है। यह जलसा आपका मेरे ऊपर एक समझिए कि कज़ा कफ़ारा सब था, इसलिए मैं आया हूँ। सन 2019 में नवंबर में प्रोग्राम लिया गया था, मुझे आना था, लेकिन किसी वजह से शायद मैं नहीं पहुंच पाया था। यहाँ तक के सारी तरतीब तय हो चुकी थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अचानक, अभी आपको यकीन नहीं होगा, अभी परसों की बात है, मुझे चंपारण से चलकर अररिया के प्रोग्राम में शरीक होना था। तरतीब ये बनी थी कि हम चंपारण में प्रोग्राम करके ट्रेन से मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे,
और 2 घंटे के बाद वहां ट्रेन है जो फॉरबिसगंज पहुंचाती है, और हम फॉरबिसगंज पहुंच जाएंगे 5 बजे, और वहां से हमारी गाड़ी से हम प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे। पूरी तरतीब उल्टी हो गई। कैसे उल्टी हो गई? ट्रेन पे बैठे सही टाइम पे, आंख लग गई, पता चला कि उस ट्रेन को मुजफ्फरपुर पहुंचना था 7 बजे, वो पहुंची 10 बजे, और जो ट्रेन हमको मिलनी थी 9 बजे वो ट्रेन निकल गई पहले, 1 घंटा पहले। अब क्या करेंगे? अब आप वहां मुजफ्फरपुर से आपको अररिया पूर्णिया पहुंचने में आपको किस्तों में बस लेना पड़ेगा। दिन में डायरेक्ट बस मिलती नहीं। आप वहां से दरभंगा आइए, दरभंगा से फिर आप फॉरबिसगंज आइए, वहां से अररिया आइए, फिर पूर्णिया पहुंचे, फिर कटिहार, फिर किशनगंज पहुंचिए। वो पता चला कि रात को 9, 10, 11, 12 बज जाते हैं। कभी कभी ऐसी तरतीब हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बैठे हैं एयरपोर्ट पे, नागपुर का प्रोग्राम में हमको जाना था, एयरपोर्ट पे बैठे, आखिरी फ्लाइट थी, हाँ भाई चलो बोर्डिंग ले लिया, बैठे हुए हैं। 10 मिनट के बाद ऐलान होता है कि ये फ्लाइट कैंसिल हो गई। लो भाई, सुबह जाना है आपको, सुबह हम पहुंचा देंगे आपको। अरे जलसा रात में, सुबह जाके क्या करेंगे? अब लोग समझते हैं कि मौलाना साहब ने धोखा दे दिया। हाँ, ऐसा मेरी आदत तो धोखा देने की नहीं है, अलबत्ता कभी कोई मामला सामने आता है, जैसे अभी हमारा एक्सीडेंट हुआ तो कुछ प्रोग्राम को हमने अपने दर्द की वजह से कैंसिल किया, तो 10 दिन पहले बता देते हैं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। कभी वक्ती तौर पर कोई परेशानी आ जाती है तो एक अलग बात है। तो शायद वैसा ही कुछ हुआ होगा। सन 2019 में मैं नहीं पहुंच सका था, लेकिन फिर भी इन्होंने बर्दाश्त किया, अपने गुस्से को काबू में लाया। जाहिर सी बात है कि कोई भी कमेटी, जब लोगों का टॉर्चर होता है कि अरे फलां साहब आने वाले थे, दावत आपने दिया, क्यों नहीं आए, इसका मतलब आप झूठे। लोग टॉर्चर करते हैं और वो पूरा भड़ास फिर हम पे निकालते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। प्रोग्राम में 10 आदमी होती है, 10 जुबानें होती है। तो हमने सोचा कि भाई इट्स माय ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे साथ आशिक मियां, हमारे एडिटर, इन्होंने कहा कि अरे वहां से फोन आ रहा। हमने कहा कि कह दो कि भाई आपका प्रोग्राम में इंशाअल्लाह जरूर पहुंचेंगे, आप तैयारी कर लीजिए, आप ज्यादा परेशान मत होइए, हम जरूर पहुंचेंगे। अल्लाह के अलावा आपके प्रोग्राम में जाने से कोई नहीं रोक सकता हमको, हम जरूर पहुंचेंगे। तो उस निस्बत पर हमारी हाजिरी भी मैंने जरूरी समझी कि भाई चलो एक तरह से कर्ज है आपका हमारे ऊपर, तो हमें यहाँ आना था। तो खैर चलिए, तो ये बात हम पूरी कर लेते हैं कि लफ्ज संबल की तहकीक क्या, इसकी तहकीक करते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम का जो भी आगे का तरतीब होगा वो होगा, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाएगी। लफ्ज संबल के बारे में आया, संबल गराम गुख्य सबराहमणय सगहातमन भवन विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखते हैं कि संभल गराम का मतलब अमन की जगह। संभल गराम मतलब अमन की जगह, यह मुरादाबाद वाला संभल नहीं है। संभल मतलब अमन की जगह। आगे मंत्र में है ब्राह्मणयस ऊंचे खानदान, विष्णु यश अब्दुल्ला, सुमतियानी था सोमती के कोक। तर्जमा कीजिए इसका उर्दू में। संभल गराम अमन की जगह। अमन की जगह कहां है पूरी दुनिया में? मक्कतुल मुकर्रमा अमन की जगह, उस शहर का नाम है अमन। हाज़ल बलदिल अमीन, अल्लाह ने कुरान करीम में उस शहर को अमीन का, अमन का गहवारा बताया। यही वजह है कि अगर कोई मर्डर करके, कत्ल करके उस शहर में पहुंच जाए तो उसको वहां पर सजा नहीं दी जाएगी। वहां पर कत्ल नहीं होता, वहां पर मर्डर नहीं होता, वहां पर दंगे फसादात नहीं होते। मेरे भाइयों, वह अमन की जगह है, पुरसुकून जगह है। वहां पर किसी को मारना जुर्म है। वहां पर किसी को, वो किसी चीज को, किसी पेड़ को, किसी परिंदे को, किसी चरिंदे को शिकार करना भी नाजायज और हराम नहीं कर सकते। बैरक है वो अमन की जगह। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदिल अमीन, अमन की जगह है वो। और इसी को संस्कृत में कहा है शंबल गराम, अमन की जगह, यानी मक्कतुल मुकर्रमा में। बराहमनयस ऊंचे खानदान में। नबी पाक अलैहिस्सलाम किस खानदान में पैदा हुए? ऊंचे खानदान कबीले कुरैश में और बनी हाशिम में। सबसे बड़ा घराना और सबसे पुराना और मोतबर घराना कोई था तो बनी हाशिम का घराना था। और कुरैश इससे बड़ा कोई कबीला नहीं था, इससे बाइज्जत और इससे अशरफ कोई कबीला नहीं था कबीले कुरैश। तो बराहमनयस से मुराद बनी हाशिम भी ले सकते हैं, कबीले कुरैश भी ले सकते। तो बनी बराहमनयस गुख्यस बराहमनयस गहातमन भवन
बने विष्णु यश के जरिए से यानी अब्दुल्ला के जरिए से, सुमत यानी था वैष्णवम, सोमवती के कोख से। सोमवती को अरबी में आमिनतुन बोलते हैं और अल्लाह के नबी के वालिदा का नाम आमिना था, आमिना के कोख से। अब तर्जमा यह होगा पूरे मंत्र का कि मक्कतुल मुकर्रमा में कबीले कुरैश में हजरते ख्वाजा अब्दुल्ला के जरिए से, उनकी अहलिया आमिना के कोख से, अब्दुल्ला के जरिए यानी उनके जरिए से वो उम्मीद से हुई, वो हमल से हुई अब्दुल्ला के जरिए से। उसके बाद उनकी बीवी, उनकी अहलिया अल्लाह के नबी के वालिदा आमिना के कोख से संबल ग्राम में अंतिम अवतार लेंगे, यानी अंतिम जमाने में, आखिर जमाने में जो अवतार आने वाला है, यानी जो अंतिम मैसेंजर आने वाला है, वो अवतार लेंगे। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखता, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव से ज्यादा पढ़ा लिखा आज का RSS वाला नहीं, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव से ज्यादा पढ़ा लिखा आज के VHP के लोग नहीं, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव से ज्यादा पढ़ा लिखा संबल के विद्वान लोग नहीं है, वहां के वुकला नहीं है, वहां के जज लोग नहीं है, बल्कि डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव साफ साफ लफ्जों में लिखता है कि ये मंत्र पूरा अगर किसी जात पर, अगर किसी महर्षि के ऊपर फिट आता है तो वो सिर्फ एक ही हस्ती है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर फिट आता है, वरना किसी पर फिट नहीं आता। यानी ये जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम जमाने में संबल में आएंगे, वो आएंगे नहीं, वो आ चुके। अब से 1498 साल पहले उनका जन्म हो चुका। 22 अप्रैल 571 ईस्वी हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 6:50 पर, अरब टाइम के मुताबिक 4:20 पर ही वॉज बोर्न इन मक्का सिटी। मक्का में आ चुके मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन कह रहा है? डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव इस बात को कह रहे हैं। तो इसीलिए जो लफ्ज़े संबल पर झगड़ा है, बंद करो। हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, ये मेरे अल्फाज नहीं है। भारत के अंदर एक कानून बना था 1991 में। क्या कानून बना था? यह कानून यह बना था कि वरना हिंदू मुसलमान तो लड़ते रहेंगे। अभी तक तो सिर्फ यह दावा हुआ कि मस्जिद के नीचे मंदिर था, लेकिन अब पता क्या दावा होगा? अब दावा यह करना पड़ेगा मुसलमानों को कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं ना, इसके नीचे भी हमारी मस्जिद थी। जब आप मस्जिद को सर्वे के ऑर्डर दे रहे हैं मस्जिद पे, तो आप मंदिर के नीचे भी ऑर्डर दो। अब ऐसे ही होगा। बड़े बड़े जितने भी है ना, उज्जैन के महाकालेश्वर, कामाख्या देवी की मंदिर और केदारनाथ की मंदिर, अब हर मंदिर के नीचे यही याचिका दाखिल किया जाना चाहिए कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद थी। बरेलवी मकतब फिक्र में जाएंगे तो वो तो कहेंगे कि भाई हर मंदिर के नीचे कोई गधे शाह हैं, कोई बाबा शाह पड़े हुए हैं, भाई हमारे यहाँ मजार है, लो हमारे यहाँ पर फला कुतुब शाह दफन है, फला जमाने में हमारे फला बुजुर्ग आए थे, उनकी कब्र है, लो अब दो, सर्वे की इजाजत दो। होता है ऐसा, बहुत होता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह हम लोग गए, वहां पर देखा वह जगह खाली थी। 3-4 महीने के बाद आए तो एक बहुत बड़ा मजार बना दिया गया, उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ था? गधे शाह। तो हमने अपने उस्ताद से पूछा कि हजरत ये गधे शाह क्या? बोला आजकल बहुत आसान है, मजार बना दो और कोई पीर बुजुर्ग ना मिले तो घोड़े शाह नाम रख देते, गधे शाह नाम रख देते, और लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, पैसा देते हैं, उनकी कमाई होती। खुराफात है, इन सब में नहीं जाना चाहिए, बहुत गंदी चीज है, कुरान और शरीयत के खिलाफ है ये सब चीजें बहरक है। लेकिन फिर भी हमको एक अपना मुद्दा ढूंढना है कि भाई फला मंदिर के नीचे हमारे गधे शाह दबे हुए हैं बहुत दिनों से, इनके नीचे अब सर्वे की इजाजत दो। हमारी फला मस्जिद के नीचे मस्जिद पंज शाह है, निकालो, सर्वे की इजाजत दो। जब आप मस्जिद में दे सकते हैं तो आप मंदिर में भी दो, है कि नहीं? अब यही रास्ता लगता अपनाना पड़ेगा। अब कोई तरक्की नहीं, जाओ इंजीनियरिंग कॉलेज में ताला लगाओ, अब यही काम करो, सब सर्वे करो। 500 साल पहले क्या था, 600 साल पहले क्या था, और 1000 साल पहले कौन से मंदिर के नीचे क्या था। अब होते होते सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी पहुंचा, इसके नीचे भी कुछ दफन किया हुआ।
अजीब है, ये सब चीजें खामखा पूरी दुनिया बेवकूफी की नजर से देखती है हमारे मुल्क हिंदुस्तान को। वहां कानून क्या बना? कानून ये बना था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए कानून ये बना कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा रहेगा, और जो चर्च है और जो कलीसा है वो कलीसा रहेगा। ये कानून बन गया। लेकिन एक मैटर को, एक मस्जिद को उससे अलग किया गया, सिर्फ बाबरी मस्जिद को। कहा कि बाबरी मस्जिद पर केस चल सकता, बाबरी मस्जिद का मामला पहले से ही चल रहा है, इसलिए बाबरी मस्जिद को इस कानून से अलग किया गया। कानून ये बना 1991 में। कहां पर बना? ये पार्लियामेंट में कानून बना, पार्लियामेंट के स्पीकर के सामने बना, और दोनों पक्षों में बहस मुबासे के बाद ये कानून पास हुआ। आज के हमारे इन दंगाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि 1991 में जो कानून बना है, क्या आप उनसे ज्यादा विद्वान हो? क्या आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हो? क्या आप उनसे ज्यादा आपने किताबें पढ़ी? खाक कुछ भी नहीं पढ़ा। दुर्गे माता की पूजा पे तो मंत्र नहीं आता, मंत्र नहीं आता पढ़ने के लिए, ब्रह्मा सूत्र याद नहीं, हनुमान चालीसा कहिए तो 1-2 लाइन के बाद दाएं बाएं घूमते, दाएं बाएं नजरें चुराते फिरते। अब फिर बात करते हैं कि नहीं हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, हम सब कुछ जानते, हम सब कुछ पढ़े हुए। मेरे भाइयों, उस वक्त कानून बना था कि 15 अगस्त 1947 में जिस दिन देश आजाद हुआ, उस दिन जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, उस दिन जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा। उसके बाद कोई भी मैटर अगर लेकर आएगा कि नहीं जनाब यहाँ 15 अगस्त के बाद 1947 के बाद में यहाँ पर हमारी मस्जिदें घुसी हुई है, मस्जिद के नीचे हमारी मंदिर टूटी हुई है, हमारी फला मूर्ति का सर निकला, किसी का पैर निकला, शिव जी का कोई अंग निकला, शिव जी का कोई अंग किसी आदमी के अंदर, मेरे अंदर शिव जी का अंग है, मेरे अंदर, मेरे माथे में 3 लकीर देख रहे हैं, ये 3 लकीर, ये 3 लकीर पता है किसको? ये रियल में उसको कहा जाता है जिसके अंदर शिव जी का कोई अंग होता। शिव जी के जिस्म के टुकड़े हुए गुस्से में, तो उन्होंने कहा कि भाई शिव जी का अंग बट गया, कहीं पर शिवलिंग बना जाके, और कहीं का शिव का हाथ बना, कहीं पर शिव का डमरू बना, कहीं शिव का नाग बना, और कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। लेकिन किसी इंसान में भी होता है, शिव जी का एक अंग और एक पार्ट होता है,